उस समय पर हमारे संत लोग शब्द गाते हैं और आप लोग सुनते नहीं हो। तुम लोगों को लगता है अरे तो ये लोग गा रहे हैं गावन, आप लोग इनके शब्दों को नहीं सुनते हो, बल्कि हल्ला मचाते हो और जल्दी जल्दी करते हो, एक दूसरे को धक्का मार देते हो। कौ बूढ़ा आदमी लगा हो रास्ते नारियल भेंटने के लिए, पहले आपने धक्का मारा, बेचारा पीछे हो गया, आपने आगे भेंट दिया। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। बिल्कुल ध्यान के साथ आप नारियल भेंट करें। कलश आरती दल शिला नारियल पान मिष्ठान पुंगी फल पुष्प लौंग इलायची शब्द भजन, ये शब्द भी करते हैं भजन भी गाते हैं। धुन बढ़िया, हारमोनियम तबला भी बजता है, ढोलक भी बजती है। शब्द भजन धुन और ध्यान। उस समय कड़िहार का ध्यान साहब में हो तो भैया चौका आरती कराने वाले का भी तो ध्यान साहब में हो, तभी तो गुरु शिष्य का एक स्वर हो। मतलब स्वर का मतलब नाक से भी लिया जाता है, और स्वर का मतलब आपका ध्यान मेरा ध्यान साहब में हो, तब तो बात बनेगी। लेकिन आप लोग चौका आरती में खड़बड़ खड़बड़ करके, और चौका आरती करने के बाद तमाम लोगों को मैं देखता हूं चौका स्थल से हट जाओगे, कोनो वहां पान पुड़िया फाड़ रहो है, कोनो लंग बीड़ी पी रहो है, नहीं कुछ तो यहाँ से जाके आप दुनियादारी की बातें करते हो, आप थोड़ी देर नहीं बैठ पाते हो। चौका आरती में ध्यान से बैठो, भजन से बैठो, आप तब बात बनेगी। तो जब नारियल दिया जाता है चलावा के समय, तो इसीलिए दिया जाता है कि उसका ध्यान, जब यहाँ ध्यान करोगे तब तो आएगा। नारियल भेंटते समय अगर आपको आनंदी चौका आरती में ध्यान आएगा, तो जब आदमी मरने लगता है तो उससे दिया जाता है नारियल, और जैसे नारियल दिया जाता है तो उसका ध्यान कहाँ हो जाएगा? साहब में। और जब साहब में हो गया और उसी क्षण अगर प्राण निकल गए, मैं कबीर बिचलो नहीं शब्द मोर समर्थ ताई लोक पहुंचाइयो, जो चढ़े शब्द के रथ वो लोक पहुंच जाएगा, लोक जाएगा। कष्टक बंधन मोक्ष 3 घड़ी होती है। अगर कष्टक घड़ी है तो थोड़ा समय लगेगा, बंधन की घड़ी है तो फिर आप बहुत शीघ्र नारियल भेंटने के 24 घंटे के अंदर जवाब मिल जाता है। आदमी कितना भी हो नारियल भेंटे, 24 घंटे के अंदर जवाब ठीक होना होगा तो हो जाएगा। और नहीं तो अगर जिसे जाना है मोक्ष की घड़ी में अगर नारियल हाथ में गया तो वो व्यक्ति 24 घंटे नहीं रुकता है, 24 घंटे के पहले लोग चला जाएगा। कुछ लोग तो नारियल भेंट करते ही चले जाते हैं। ये नारियल का प्रभाव है, लेकिन आप लोग नहीं समझते हैं। तो भाई हम कर क्या सकते हैं? हम तो बोल ही सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। तो इस तरीके से चलावा चौका में जब भजन गाए जाते हैं, हंसा तुम बैठो आए वो शब्द सिंहासन पाठ में, अगर वो जीव भटक गया तो वो जीव चौके में आकर नारियल पान का अपना लिया, इसके बाद लोग चला जाता है, छूट जाता है बहुबंधन से। इसलिए चौका आरती किया जाता है। तो संतों की महिमा अपार है। कबीर पंथ का कुछ नियम, कुछ और रास्ते हैं। ये अध्यात्म ज्ञान है, बहुत सुंदर बात है। ऐसा और कहीं नहीं होता है, और कहीं नहीं होता है। कबीर पंथ में सिखाया जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरे तो भजन गाना चाहिए। और जगह कोई नहीं बताता, और जगह तो भैया रोने के अलावा कुछ याद रहता है क्या? आप कभी मत रो। क्यों? अगर रोगे तो जीव फंस जाएगा, मोह में फंस जाएगा। मोह आ गया तो फंस गया। इसलिए मोह से बचाना है तो भजन गाओ। उस समय जिस समय प्राणवायु निकल रही हो तो भजन गाओ, और भजन गाओ, मस्त होके गाओ। तो वो सोचेगा अरे हमको भी भजन करना चाहिए, मुझे लगता है आखिरी समय आ गया, मुझे भजन करना चाहिए, और वो भजन में हो जाता है। हमारे पूज्य गुरुदेव का जब लोक गमन हुआ तो उस समय उनको हल्का हल्का कहीं दर्द हो रहा होगा, तो मुख से कराहट आ रही थी। तो हमने कहा गुरुजी से, गुरुदेव नाम का स्मरण करो। तो हमसे क्या कहे? तुम करो। उस समय उन्होंने मेरे से कहा तुम करो। तो उस समय हमारे चाचा जी थे और हम लोग भजन गाते थे शाम। और जब भजन गाते थे बहुत शांत होते थे, शांत होकर सुनते थे। हम सोचते थे कि इनकी सुरती डगमगा रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने बताया कि मैंने इतनी बार साहब का नाम याद किया, गिनती बताई, इतनी बार नाम का स्मरण किया, लेकिन आज दर्द कम नहीं हो रहा, थोड़ा दर्द है मेरे शरीर में। और हम लोग सो गए। सवेरे वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, 3:30 बजे उठ गए साहब, उठ गए। चाचा जी थे, उससे बाथरूम जाने की बात कही और कहा उन्होंने मेरा नाम लेके उसको मत जगाना, चूंकि दिन भर काम करता और जाग रहे थे।
और बस लेटे थे और लेटे लेटे उन्होंने बताया मेरा नाम लेके मैं जा रहा हूं, और चाचा जी की गोद में चले गए। चाचा जी मेरे से बोले कि गुरुजी चले गए। हमने कहा वो तो हमें बता के चले गए कि हम जा रहे हैं। जरा सोचो, कभी भी रोने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। और हम तुमसे फिर कहते हैं हमारे प्राण जब निकले तो कोई रोना नहीं, बल्कि हम कई दिन इन सबसे बैंड बाजा ना बजवाए तो समझ लो हमारे आखिरी समय में बैंड बाजे बजने चाहिए, बिल्कुल हंसी खुशी के साथ। जो कुछ देना लेना है अभी दे रहा हूं, ले लो। लेकिन मरने के समय, जाने के समय अगर आप लोगों ने ढोलक नहीं बजवाई, हारमोनियम नहीं बजवाई, तो समझ लो फिर हम तुम्हें सबका परेशान कर दिया है ना भाई। ऐसा नहीं करना। मेरे प्राण निकलते हो आप उसी समय से ढोल बजवाना, उसी समय हारमोनियम ढोलक तबला बजवाना, उसी समय बैंड बजवाना, दुनिया को संदेश देना। मुझे रोने की कोई जरूरत नहीं। क्या रोने से? हम आज रोना मेरे से, आज रोना मेरे साथ, आज तुम रोगे तो कम से कम देखेंगे, हो सकता है हम भी रोने लगे, लेकिन उस समय मैं नहीं रोऊंगा। उस समय तो मैं, अरे क्या कहते हैं भजन में, अब तो हम भाई ससुरासी। तो जब ससुरे जाने वाली लड़की होती है तो रोती नहीं है, वो तो दिखावा है रोने का। उसको मालूम है कि ससुराल में तो सुख मिलने वाला है, इसलिए दिखावा करते हैं लोग। बेटियां दिखावा करती हैं और आज वो भी नहीं रह गया। आज बेटी हंसते हंसते चली जाती है अपनी ससुराल। तो हमें तो अपने ससुराल जाना है, अपने सदगुरु के यहाँ जाना है, रोने की जरूरत नहीं है। तो मोह का परित्याग करना ये करो। और हम सबसे कह रहे हैं, अपने यहाँ तो ऐसे सबको पता कर है, हमने एक बार नहीं ये बात कई बार कहा है अपने क्षेत्र में, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, हो सकता है आप लोग ना रहो, तो जो नौजवान भाई हैं उनको मैंने बता दिया है, मेरे मरने के समय कोई रोना नहीं। मेरे जाने के समय आप लोग बिल्कुल तुरंत, और बल्कि जाने से पहले हारमोनियम ढोलक तबला लेकर और साहब के भजन गाना, मस्त होकर भजन गाना, जिससे हमारा भी ध्यान साहब में हो जाए। अगर भटक जाऊं तो भटकने ना पाऊं, अपने घर जाना है, अपने साहब के पास जाना है। डोरी डार दे महल चढ़ी आवे रसिया। अंतिम समय में ये जीव कह रहा है डोरी डाल दे। आप लोग कहते हो साहब कबीर का भजन, डोरी डार दे महल चढ़ी आवे रसिया, जब रसिया मोरे गावन में आए। जैसा मेरा परमात्मा मेरे गांव में आता है तो क्या होता है, जब रसिया मोरे गावन में आए, बैरिन भूख परी कुतिया। गांव में तो कुतिया रहती है ना, और वो कुतिया कौन है? ममता। तुम्हारे अंदर ममता रूपी कुत्ती है। ममता कुत्ती को ललकारी, पाठ में करते हो ना। ये ममता आ जाती है हमारे बीच में, जो हमारे साहब से मिलने के लिए बाधा बन जाती है। इसलिए बाधा ना बनने पाए, ये ममता बिल्कुल बाधा ना बनने पाए, हमारा ध्यान सामने हो जाए। तो जब रसिया मोरे गावन में आए, बैरिन भूख परी कुतिया, डोरी डार दे महल चढ़ी आवे रसिया। जब रसिया मोरे द्वारे पर आए, जब रसिया मोरे द्वारे पे आए, बैरिन सास मार दई टटिया। टटिया समझते ना, दरवाजे को बंद करने के लिए पहले टटिया हुआ करती थी ना, गरीब उस समय जमाना था। तो जब रसिया मेरे द्वारे पर आए, मतलब साहब बिल्कुल नजदीक आ गए, तो हमारे जीवन में आशा रूपी सास ये आपको परेशान करती है। आशा लगी रहती है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी और ऐसा हो जाए तब भजन कर लेंगे, और ऐसा हो जाए तो भजन कर लेंगे। आशा लगी रहती है। तो आशा को अलग कर देना है, ये आशा को छोड़ देना है। आशा छाड़ के रहे निराशा, और कहे कबीर तब देख तमाशा। तो आशा इसको साहब कहते हैं, जब रसिया मोरे द्वारे पर आए, बैरिन सास मार दई टटिया, डोरी डार दे महल चढ़िया में रसिया। और जब रसिया मोरे अंगना में आए, चलो मैंने ममता को भी छोड़ दिया और आशा भी छोड़ दी, सब छूट गया। तो जब रसिया आंगन में आ गए तो क्या हुआ, जब रसिया मोरे अंगना में आए, तो बैरिन ननंद घुमाए दई चकिया। तो नंद तुम्हारे अंदर बैठी है, तृष्णा, ये तृष्णा रूपी नंद है,
ईर्षा तृष्णा ये जाग जाते हैं, ये नंद तुम्हें अपने साहब से नहीं मिलने देती है, ये तृष्णा ईर्षा तुम्हें नहीं मिलने देती है, इसलिए तृष्णा ईर्षा को भी एक किनारे कर दो। फिर क्या होगा? जब रसिया मोरे से जिया पर आए, अगर आप नहीं संभल पाए, आपके अंदर ममता है, आशा है, तृष्णा है, ईर्षा है, और उस समय आपका प्राण वायु निकलने वाला है, तो क्या होगा? जब रसिया मोरे से जिया पे आए तो बैरी न टूट गई खटिया। अब आपके अंदर ईर्षा राग द्वेष गया नहीं तो खटिया तो टूटेगी। तो जब रसिया मोरे से जिया पर आए, बैरी न टूट गई खटिया, डोरी डार दे महल चढ़िया में रसिया। आप कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, उड़ गए हंस पड़ी रही मटिया। मिट्टी पड़ी है तुम्हारे सामने, हंस तो चला गया, जैसा जाना था चला गया। इसलिए हमें संभलना है, आप अपने आप को संभालो। मैंने पहले बता दिया, यह कथा सबका नीक न लागी,